फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइनीज़ सोशल मीडिया में एक इन्फोग्राफिक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये J-36 एयरक्राफ्ट को लेकर है और इसके थ्रू हमें एक स्नीक पीक मिलता है J-36 के पॉसिबल रोल का और चाइना इस फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ क्या अचीव करना चाहता है, इसकी भी एक पिक्चर हमें मिलती है। तो यहाँ पर दो इन्फोग्राफिक है, मोस्ट लाइकली एक जो है वो नियर फ्यूचर को दर्शा रहे हैं और दूसरे फ्यूचर को दर्शा रहे हैं। तो इन दोनों ही इन्फोग्राफिक में J-36 को एज अ डिफेंस काउंटर एयर ऑपरेशन के सेंटर में रख के दर्शाया जा रहा है और मोस्ट लाइकली ये जो ऑपरेशन है ये USAF के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर जो J-36 का एयर टू एयर पेलोड है उसके अंतर्गत करीबन 6 PL-15 मिसाइल कैरी करी जा रही हैं और 4 के आसपास PL-17 मिसाइल कैरी करी जा रही हैं। PL-15 मिसाइल के बारे में हम जानते हैं, ये ड्यूल पल्स मिसाइल 145 से 160 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। वहीं पर जो PL-17 है ये एक बड़ी लॉन्गर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसको मेनली टैंकर्स, एवैक्स जैसे या फिर बॉम्बर्स जैसे बड़े स्लो और कम मनोवरेबल प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो क्लेम्ड रेंज है इसको 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स बताया जा रहा है। इस मिसाइल को PL-20 भी कहीं कहीं पर कह दिया जाता है। तो जो एनिमी का अटैक यहाँ पर होगा जिसमें एवैक्स प्लेटफॉर्म और बॉम्बर्स शामिल होंगे, उनके अगेंस्ट में PL-17 मिसाइल्स को ये एयरक्राफ्ट फायर करने में सक्षम होंगे। ये एयरक्राफ्ट यूजुअली काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे होंगे जो कि इस इन्फोग्राफिक में 70,000 फीट का बताया जा रहा है। इतने हाई एल्टीट्यूड पर कई प्लेटफॉर्म की तो सर्विस सीलिंग भी नहीं होती है। तो ये शोकेस करता है कि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करने में सक्षम होंगे। बाकी स्पीड यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक 3 के अप्रॉक्स पहुंच रही है और ये परफॉर्मेंस फुल आफ्टर बर्नर में 70,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेटफॉर्म अचीव करने में सक्षम होगा, ऐसा ये इन्फोग्राफिक शोकेस कर रहा है। तो आइडियली अगर उतने हाई एल्टीट्यूड से इतनी हाई स्पीड पर मिसाइल लॉन्च करी जाएगी तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी पूरी रेंज का और एनर्जी का फ़ायदा उठा पाएंगे। वहीं पर जो दूसरे J-36 होंगे वो सुपर क्रूज करने में सक्षम होंगे और बैचेस में फ्राई कर रहे होंगे। बाकी कुछ J-36 लोन अटैक रोल को परफॉर्म कर रहे होंगे और साथ में इनको असिस्टेंस मिलेगा J-20 फाइटर प्लेटफॉर्म का। बाकी ये प्लेटफॉर्म अपने साइड लुकिंग रडार को यूज़ करते हुए ऑफ पोर शॉट्स लेने में सक्षम होंगे अपनी PL-15 और PL-17 मिसाइल का, जो कि शोकेस करता है कि इनकी इफेक्टिवनेस एयर टू एयर कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये प्लेटफॉर्म BVR कॉम्बैट के लिए ही बनाए जा रहे हैं और इस इन्फोग्राफिक से भी यही शोकेस किया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म BVR कॉम्बैट में ही फाइट करेंगे। बाकी जो J-20 है वो इनके साथ फ्लाई करेंगे पर वो अपनी फॉर्मेशन में होंगे, इनके साथ फॉर्मेशन में नहीं होंगे और वो फाइट को फर्दर पुश करेंगे। वहीं पर जो दूसरा इन्फोग्राफिक है जो हमें लगता है कि डिस्टेंट फ्यूचर का है, उसमें आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में एक असिस्टेंस मिल जाएगा J-36 के साथ, जो कि 2 UAVs का होगा। यहाँ पर इनको QJ-1 और QJ-2 कहा जा रहा है। तो ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होंगे, मोस्ट लाइकली ये मैन अनमैन टीपिंग सिस्टम का पार्ट होंगे और ये अलग से 6 PL-15 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे। तो ये ड्रोन J-36 के साथ सेपरेट फॉर्मेशन में या फिर फॉर्मेशन में फ्लाई करने में सक्षम होंगे और इनके जो वेपन्स हैं इनकी फायरिंग और गाइडेंस ये J-36 द्वारा कराया जा सकेगा। तो ये J-36 को एज अ मदरशिप यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट को डोमिनेट करने में सक्षम होगी। तो ये जो ड्रोन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होगी, इसको आप कह सकते हो कि ये ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन होगी। और यहाँ पर जो लो ऑब्जर्वेबिलिटी है, साथ ही साथ ज़्यादा बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेसिटी है, पावरफुल सेंसर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो अब इस इन्फोग्राफिक से थोड़ा थोड़ा रोल J-36 प्लेटफॉर्म का समझ में आ रहा है और ये चीज़ सामने हो रही है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज को डोमिनेट करना चाहते हैं इन प्लेटफॉर्म के साथ। फ्यूचर में चलकर ये मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के थ्रू इस प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। प्रेजेंट में ये प्लेटफॉर्म J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ फ्लाई करते हुए BVR रेल्म को डोमिनेट करेंगे। तो इसलिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल्स से वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसलिए चाइना द्वारा PL-17 जैसी मिसाइल्स पर भी काम किया जा रहा है। बाकी कुछ और क्लिप्स निकलकर सामने आई हैं चाइना की H-20 बॉम्बर की। तो ये बॉम्बर डेफिनेटली एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा। एक स्टेल्दी बॉम्बर है, अपने US के B-2 या फिर B-21 जैसे बॉम्बर से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी J-36 के साथ फ्लाई करने में सक्षम होंगे और J-36 मोस्ट लाइकली इनको एयर कवर प्रोवाइड कराएगा, वहीं पर ये एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो चीज़ें जैसे शोकेस करी जा रही हैं, अगर वैसे ही एग्जीक्यूट होती हैं और परफॉर्मेंस वही रहती है जो कि प्लान करी गई है, तो डेफिनेटली ये सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर BVR कॉम्बैट का है और अगर ये उस रेल्म को डोमिनेट कर पाते हैं तो इनके पास एडवांटेज रहेगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।